हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे फंगस से होने वाले रोग यानी कि कवक से होने वाले रोग। इसके बारे में ट्रिक समझेंगे और ट्रिक याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोटोजोआ हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे विषाणु हो, चाहे कवक हो, इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब लोग ज़रूर याद कीजिएगा, डायरेक्ट ट्रिक से भी याद कीजिएगा। पूछेगा कि दाद किससे होता है, दाद रोग किससे होता है, दमा किससे होता है, गंजापन किससे होता है, तो ये कवक के द्वारा होता है। ये सब जो ट्रिक है, जैसे प्रोटोजोआ का मैंने बताया था पे काम सोप, विषाणु के बताया था एडे पुइचे छो खटरा हिम हरे, एडे पुइचे छो खटरा हिम हरे, या प्रोटोजोआ का मैंने बताया था पे काम सोप, वायरस का एडे पुइचे छो खटरा हिम हरे, जीवाणु का डिप्सिटी का कुटनी है, और कवक का बताने जा रहा हूँ ये है ये दाद खाग। ये दाद खाग यानी खाज होता है तो खाग कर लीजिएगा ग, ये दाद खाग, ये दाद खाग। इसके बारे में भी समझेंगे। ए से क्या हो गया, एक्जिमा हो गया। दा से क्या हो गया, दाद हो गया, यानी कि गोल गोल यानी गोल गोल चकत्ता टाइप के हो जाता है, जो बहुत खुजलाता है, यानी बहुत ज़्यादा। और द से क्या हो गया, दमा हो गया, जो कि फेफड़ा का रोग होता है, इसके बारे में समझेंगे। और खाज हो गया, यानी कि ये भी मतलब यानी कि फोड़ा फुंसी का यही रूप है। और गंजापन, जो कि बाल यानी कि उड़ जाता है, जो कि रूसी के कारण ये हो जाता है। आइए आगे समझते हैं। पहले देखिए, ये कवक से होने वाले रोग है ये, ठीक है। और इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, ट्रिक है ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। ये दाद खाग, ये दाद खाग, ये दाद खाग, 5-7 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। ये से एक्जिमा होता है, ये से एक्जिमा, जो कि खुजली टाइप का होता है, बहुत खुजलाता है ये, जोड़ों पर खुजली हो जाता है, हाथों में उजला उजला टाइप के, यानी कि खुजलाता रहता है, बहुत उजला टाइप के हो जाता है ये। और देखिए, कवक जो होता है पूरे यानी पृथ्वी पर ही पूरे कवक पाया जाता है, यानी कि हवा में भी घूमता रहता है, खुले बाल में भी जल्दी से प्रवेश कर जाता है, या सब्जी हो या लड्डू हो या मिठाई हो, ये देखते होंगे दुकान सब में, तो 4-5 दिन लड्डू हो जाता है, उसमें भुआ भुआ टाइप के हो जाता है, उजला उजला भूई भूई सफ़ेद टाइप के, वही कवक होता है। माथे में प्रवेश कर जाता है तो गंजापन हो जाता है, गंजापन यानी कि टकला हो जाता है। इसीलिए यानी कि चेहरा का सुरक्षा हो चाहे सर का सुरक्षा हो, सुरक्षा ही चाहिए इसके लिए। तो ये वायुमंडल में हर तरफ घूमता रहता है ये समझ गए। तो ए से एक्जिमा हो गया, ये समझ गए। दा से दाद हो गया, यानी कि गोल 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 दाना टाइप के निकल जाता है, यानी कि गोल गोल ये चक्कटा टाइप के, यानी कि लगता है कि इज्जत प्रतिष्ठा ले गया। अगर एक बार हुआ ना, यानी कि खुजलाना शुरू कर दिया, तो लगता है इज्जत प्रतिष्ठा डाउन कर देगा, कहीं बीच गोल में हुआ रहा है कोई। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजर है, इसके लिए दवा भी आता है बहुत सारा। ये द से दमा हो गया, यानी कि फेफड़ा का बीमारी है, एक बार खांसी शुरू हो जाए तो यह रुकने का नाम नहीं लेता है। द से दमा हो गया। अब समझते हैं, खा से खाज होता है, खाज ये भी है, चकरा टाइप का होता है, ये भी खुजलाता रहता है ये भी लंबा लंबा, बहुत लंबा लंबा खुरचता है, यानी कि खुरचन होता है। एक बार हुआना शुरू कर दिया लंबा, यानी कि 1 किलोमीटर तक लंबा हुआ रहा है, खुजला रहा है ये खाज है, ये कवक, यही है, कवक बीमारी ही देता है ये। इसलिए सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, ढक के रखना चाहिए, कुछ भी हो। वायुमंडल में कहीं मार्केट में घूम रहे हैं, कवक है कि 100% घूम ही रहा है, कहीं ना कहीं घूम रहा है, आपको बोलने के क्रम में मुंह में चला जाएगा। ग से गंजापन, ग से गंजापन, ग से गंजापन, यानी कि ये दाद खाग, ये से एक्जिमा, दा से दाद हो गया, द से दमा हो गया, खा से खाज हो गया, और ग से गंजापन हो गया, यानी कि रूसी के, यानी कि रूसी देखते होंगे माथे में, रूसी उजला उजला व्हाइट हो जाता है, व्हाइट व्हाइट, ये भी रूसी वही जो माथे में पकड़ लेता है। तो ये डेंड्रफ बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है, ये कवक ही ऐसा चीज़ है ये। तो ये समझ गए, ज़्यादातर खुजलने वाला चीज़ है ये, तो इतना याद कर लीजिएगा। तो इसमें पूछेगा, कवक में एक बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, अचार में क्या होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, वायरस होता है, और बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, तो कवक होता है इसमें, ये भी याद करके रखिएगा। जो भुआ भुआ टाइप के होता है, देखते होंगे, वही होता है। अब आगे समझते हैं। और एक होता है एथलीट फुट, यानी कि ये पैर भींगा रहने पर चढ़ जाता है, ये भी हाथी, इसे हाथी पाँव कहते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। कवक के द्वारा होने वाला रोग है हाथी पाँव, ये कवक के द्वारा होता है ये भी याद करके रखिएगा। तो ये एग्जाम में बनता है, पूछेगा कि कवक एथलीट फुट किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है, ये याद करके रखिएगा। आइए आगे समझते हैं, थोड़ा इसका विवरण है। बेल्टनेस यानी गंजापन है। देखिए, यह रोग टीनिया केपिटस नामक
केपिटस नामक कवक से होता है, इसमें सिर के बाल झड़ जाते हैं। यानी कि यह टीनिया केपिटस नामक कवक से होता है जिसमें सिर के बाल झड़ जाते हैं, यानी कि यह टकला बाबा हो जाता है, यानी कि गंजा। अब समझते हैं दामा। अस्थमा ये है, इस रोग के कारण मनुष्य फेफड़े के यानी कि मनुष्य के फेफड़े काम करना बंद कर देता है। ये भी याद करके रखिएगा, दामा अस्थमा होता है, इस रोग के कारण मनुष्य के फेफड़े काम करना बंद कर देता है। अब दाद समझते हैं। रिंगवॉर्म यह एक संक्रामक रोग है, इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले गोले यानी कि पड़ जाता है, इसमें गोले गोले, ये भी याद करके रखिएगा। खाज हो गया, स्कैबिज, इसमें त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, यानी कि सफ़ेद दाग यानी खुजली, यानी खुजलता है खुजलता है खुजलता है खुजलता है खुजलते चलता है ये। तो ये बहुत ही प्रतिशत नीलाम करने वाला रोग है ये सब। कहीं बीच सड़क में है, खड़ा है, हुआ रहे हैं, खुजला रहे हैं। एथलीट फुट यानी कि इसमें पैरों की त्वचा मोटी हो जाती है और कट फट जाती है, ये बहुत डेंजर बीमारी होता है, ये भी बहुत ही डेंजर होता है। एथलीट फुट इसे याद कीजिए, चाहे कोई भी बीमारी हो बहुत डेंजर होता है ये, इससे बच कर रहना चाहिए। इसमें पैरों की त्वचा मोटी हो जाती है और कट फट जाती है। ज़्यादातर भीगे पैरों में भी नहीं है, बेड पर जाने पर ये होता है कि उसमें कवक ही बैठ जाता है, आपके बेड पर हो सकता है, बहुत तरह के रोग ले सकता है, वो ले आ सकता है। तो ये कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं। ये ट्रिक है, याद करके रखिएगा। बाकी चारों ट्रिक याद करके जरूर रखिएगा, क्योंकि प्रोटोजोआ हो, चाहे कवक हो, चाहे विषाणु हो, चाहे जीवाणु हो, और ये एग्जाम में क्वेश्चन 100% कोई ना कोई से पूछेगा ही पूछेगा। तो इतना याद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन 1-2 नंबर आ जाएगा एग्जाम में। तो ये भी याद कर लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, ये तो भी याद कर लीजिएगा। कवक के द्वारा होने वाले रोग है ये दाद खाग, ये दाद खाग। एक बार रिविजन करवा देते हैं चारों के चारों ट्रिक का। देखिए, जीवाणु के द्वारा डिप्सिटी का कुटनी है, ये याद कर लीजिएगा। प्रोटोजोआ के पे कामसोप हो गया। कवक के ये दाद खाग, ये दाद खाग, ये दाद खाग। और वायरस के द्वारा एडे पोइचे छो खटरा हिम हर, एडे पोइचे छो खटरा हिम हर, ये भी याद करके रखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।